हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच। आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। आज हम लोग बात करने वाले दोबारा स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के डॉक्टर्स के साथ। पिछली बार हमने ओरल हाइजीन और हेल्थ पर बात की थी। इस बार एक और बर्निंग है और ज्वलंत भी कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है उतना। उस इश्यू पर बात करेंगे हम लोग, ओरल कैंसर्स पर बात करेंगे। काफ़ी सारे मरीज़ को यही नहीं पता या कॉमन मैन को ये नहीं पता कि उनको ओरल कैंसर कैसे होता है, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ये तब साउंड नॉलेज, सधी हुई बात, कथ्य बहुत अच्छा है, तथ्य से बिल्कुल पूरी तरह से परिचित हैं ये लोग, इसलिए अब इसके बारे में और कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे मैं सबसे सवाल करूंगा। आज मेरे बीच हैं डॉक्टर अमया मोरे, डॉक्टर शॉन और डॉक्टर सुहीर्त केलकर। तो इन तीनों से मेरी बात होगी और हम लोगों के बीच हैं। तो थैंक्स टू यू दैट यू गाइस केम। सबसे पहले अब जो मेरा सवाल होगा वो होगा सुहीर से। सुहीर, कुछ क्वेश्चंस सुहीर से भी नहीं, मेरे पहला सवाल तो अमया से होगा। मैंने सोचा पहले सुहीर से करूं, लेकिन अब अमया से सवाल करता हूं मैं। आई जस्ट इन माय माइंड। तो मैं आपसे इस सवाल के बारे में पूछूंगा। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सोचने के बाद मतलब डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी में आने का फैसला किया, या आपको पहले से कुछ पता था, या आपको कोर्स में आना था, ज्वाइन करना था, ऐसे? Yeah, so this is Dr. Amaya More from D.Y. Patil School of Dentistry. Uh, Dentistry as a subject मेरे को पहले से interested लगा था because it was more towards the facial aspect of the human body जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम like जो aesthetics जो हम सबसे पहले देखते हैं मुंह में किसी किसी का भी शक्ल देखते हैं तो वो सब आता है अंडर डेंटिस्ट्री इन सम सॉर्ट ऑब्वियसली आपका बात करने का तरीका हो या आप किसी को स्माइल करते हैं तो आपका पहला चीज़ द स्माइल इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ। तो वो पहला सिर्फ डेंटिस्ट्री ही कवर करता है सो जी इसीलिए बिल्कुल। डेंटिस्ट्री वाज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसीलिए चॉइस तो वही था। अब तो डेंटिस्ट्री से क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ समझते हैं अमूमन, हम्म, कॉमन मैन हम लोग के, भाई ठीक है डेंटिस्ट्री है तो दांतों से रिलेटेड है, डेंटल से रिलेटेड कोई है, ठीक है कि मुंह के अंदर दांत है तो ओरल है, लेकिन हमें अब ओरल हाइजीन से रिलेटेड हम कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई ये ओरल कैंसर से, इसके बारे में हम कैसे पता करें, हम तो रिलेटेड इससे नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट तो हमें डेंटल हेल्थ के बारे में बताएगा, हाइजीन के बारे में बताएगा, इस सब के बारे में। हाँ अभी वैसे देखेंगे तो डेंटिस्ट का ये ओरल कैंसर जब भी आप बात करेंगे उसमें जी ओरल तो आता ही है और बिल्कुल डेंटिस्ट कहाँ देखता है ओरल कैविटी में। बिल्कुल। तो वो उसका रिलेशन ना हो और आप ऐसे सोच रहे कि उसका रिलेशन नहीं हो इज काइंड ऑफ स्टूपिड। तो ये बिल्कुल सही चीज़ पता चली आपको, जो कई लोगों के दिमाग में थी, इसलिए मैंने इस तरह का सवाल ही पहले किया कि जो बिल्कुल कॉमन मैन के दिमाग में एक बात आ रही होगी, कई सारे लोग जो नहीं जानते होंगे, कई स्टूडेंट नहीं जानते होंगे 18 से 20-22 साल के, उनके लिए था ये एक सवाल। अब मेरा जो सवाल है आपसे, स्टिक टू द पॉइंट, और वो ये है कि व्हाट इज़ कैंसर एंड ओरल कैंसर। आप इसके बारे में कुछ बताएं, इसके कॉजेज़ के बारे में बताएं कि ओरल कैंसर कैसे होता है। अभी कैंसर एक बस एक टर्म यूज किया गया है जो हमें बताता है कि बॉडी एक सेल्स से बनी हुई रहती जी, है। आई एक मीन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वांट। yeah, cancer is used to describe a disease which is caused by uncontrolled growth of the cells in the body. ओके Now the यस। body is made up of cells एंड ये जो सेल्स रहते हैं जो यूज होते हैं तो डिप्लीट होते हैं मतलब वो कम हो जाते हैं कम हो जाते तो हैं। वो रिप्लेस करना पड़ता है। तो वो बॉडी का नेचुरल फिनोमिनॉन है एक जो बॉडी सेल्स को रिप्लेस करता है। टिश्यूज उस पर काम करने लगते हैं। टिश्यूज सेल्स से बनते हैं। हम्म। सेल्स से जब 4-5 या 40-50,000 सेल्स कम टुगेदर जी दे फॉर्म अ टिश्यू। जी। तो ये हम टिश्यू के भी नीचे की बात कर रहे हैं। तो जी सेल जो होता है जो अपने आप रिप्लेनिश होते रहता है एक बॉडी का फिनोमिनॉन है। जी। तो जब ये फिनोमिनॉन में क्या होता है कि सेल यूज अप होने के बाद जो रिप्लेनिश होता है वो एक पॉइंट से रुकता है। हम्म। नहीं जब भी एक सेल दूसरे सेल को टकराता है जो पुराना सेल है जो जा रहा है और जो नया सेल आ रहा है और जब भी वो दोनों का टकराव होता है तभी जो नया सेल है वो बनना बंद कर देता है। और कैंसर में क्या होता है जब ये टकरा के बंद नहीं होता ये ओके। चलते रहता है तो उसके वजह से एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप होते रहते हैं। दैट इज नथिंग मतलब आउट ऑफ द ये बट नॉर्मल सेल और कैंसर का सेल में यही फर्क है। ओके माय गॉड। एक रुकता है और एक नहीं रुकता एक है नहीं रुकता है। बस। अच्छा।
तो इसके अगर कॉजेज भी हैं, ये आपने इसके कॉजेज के साथ ही चीज़ें बताई हैं ओरल कैंसर की, या इसके अलावा और भी कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ तो? अभी ओरल कैंसर आपने जो पूछा, अभी मैंने जो बताया वो दैट इज कैंसर। अभी हाँ, ओरल कैंसर में क्या होता है, जो यही जो फिनोमेना है, जो ब्लड जो सेल्स बंद नहीं होते, जी, अगर वो लिप पे हो, टंग पे हो, या फिर कोई भी मुंह के अंदर हो, या फिर दो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द माउथ, जी, वो सबको ओरल कैंसर के अंडर माना जाता है। जी, अभी कॉजेज में तो पहला और सबसे कॉमन कॉज होता है कि वीकेंड इम्यून सिस्टम। अभी आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है तो बॉडी बार बार सेल्स बनाना चालू रखेगा ही, बिकॉज उसको बाहर से अटैक होते रहता है, जी, तो उसको सेल्स बनाना कंपल्शन हो जाता है एक जी, टाइप का। ओके, तो सेकंड कॉज रहेगा यही, जो बाहर के अटैक्स होते हैं उसके वजह से एक इरिटेशन कॉज होता है। तो इरिटेशन टू द टिश्यूज, उसके वजह से लाइक कोई भी अबनॉर्मल अटैक हो, या कोई शार्प चीज हो, अगर माउथ में आप देखेंगे तो कोई शार्प चीज हो, या फिर हुँ, कोई सड़ा हुआ दांत हो जो इरिटेट करता है टिश्यू को, हुँ, उसके वजह से भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली देयर आर आल्सो सम जीन्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर फैमिली एंड ब्लड व्हिच कैन आल्सो गिव राइज टू कैंसरस सिचुएशंस। अभी एक नया स्टडी इज लाइक व्हेन आपको पता रहेगा कि टोबैको इज द मेन कॉज, जी। बट ये स्टडी में ऐसा लिखा है कि नॉट ओनली टोबैको बट आल्सो अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल विल इरोड ऑफ द लेयर्स। हाँ, मैं यही एक्चुअली पूछने वाला था हाँ कि अब ये ओरल कैंसर है क्योंकि मुंह का कैंसर दिखाते हाँ हैं, हाँ जीभ का कैंसर दिखाते हैं, तो ये टोबैको से ज़्यादा ज़्यादा हाँ, बताया वो जाता है। पहले से हमको पता था। अभी नए स्टडीज ये 2010 में कुछ तो किया था, लाइक 2003 से चल रहा था ये स्टडी। ओके, 2010 में कंक्लूड किया है उन लोग ने कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोबैको वालों को ही कैंसर होता है और अल्कोहल वाले सेफ है। अच्छा, अल्कोहल वालों को भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जी, टोबैको वालों को भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, इसका एक रिसर्च का टॉपिक था कि माउथ वॉश जो हम यूज करते हैं, थोड़े माउथ वॉशेज आर अल्कोहल बेस्ड, जी। तो दोज इंक्रीज द चांसेस। वो मैंने लास्ट टाइम शॉन से भी पूछा था, इसमें 2-3 सवाल थे जो इससे रिलेटेड हैं, बिल्कुल अचानक से मुझे याद है ना। एक तो माउथ वॉश, जिसके बारे में मैंने पहले भी ये पूछा था आपसे कि भाई ये जिसके बारे में अभी बोला गया है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अब बात कर रहे हैं इसके बारे में, यूट्यूब पर भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हम्म की मैं बात कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी, कि यार ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए लेना, ये तो एक्चुअली एक बड़ा स्कैम है, हम्म कि आपको बोल दिया जाता है कि जाओ और माउथ वॉश ले लो। लेकिन अभी माउथ वॉशेज में भी टाइप होते हैं, जिसके हाँ, ऊपर भी लिखा है अल्कोहल है उसके इंग्रेडिएंट में, तो आप क्यों ही चूज करेंगे वो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और अब ये है कि कई सारे गांव में जो आज भी हैं, हमारी महिलाएं होती हैं या कुछ बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तंबाकू से मंजन करते हैं। तो क्या ये एक कॉज बाद में बन सकता है? ये डेफिनेटली जो क्वेश्चन डेफिनेटली है तो एक डेफिनेटली लेके चलूँ मैं वो आपसे भी थोड़ा सा। इरिटेशन क्रिएट करता है ना उन। अभी हमारा दांत साफ करने का तरीका क्या है कि दांत को घसो, लेकिन दांत को घसो ना, मसूड़ों को तुम घस रहे हो ब्रश बुजुर्ग से, लोग ऐसी चीज इरिटेशन। लेकर आते हैं कि ब्रश भी नहीं, वो तो तंबाकू लेके सीधे घसेंगे। हाँ, तो वो ऐसा, इट माइट नॉट बी गुड फॉर द जर्म्स बट इट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द बॉडी। बट अमूमन क्या ऐसा फिर होता नहीं कि लोगों को इसके नुकसान के बारे में पता, चलो लोगों को नहीं पता, मेडिकल बोर्ड को पता है, तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जो पहले तंबाकू के जो मंजन आते थे, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, हम्म कुछ अलग इशू है इसलिए, हाँ लेकिन वो है कि वो मंजन आते थे और बकायदा उनको मंजन ही कहते हैं, खासकर हम लोग साइड में यूपी में, हाँ तो उसको बंद किया जाए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड को तो ये पता है, लेकिन उसके बावजूद वो बिक रहा है बढ़ चढ़ के। नहीं, अभी जब अगर ये बिक रहा है तो आपको मेडिकल में थोड़ी मिलेगा। हाँ, ये कुछ हाँ, शॉप्स में सो मिलेगा, यू यू कैनॉट बाय इट लीगल। जो मेडिकल में बिकता है एसेंशियली वो वो तो लीगलाइज्ड है, लीगलाइज्ड वो है। वो रेगुलेटेड है। अगर आप परचून की दुकान से जाके ले रहे हो वो अलग हाँ, बात है। वो अलग बात है, उसमें गवर्नमेंट तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है ना, अभी उनको तो धंधा करना है। जी, तो मतलब ये भी है कि अगर नकली दवाइयाँ कहीं से कुछ मिल रही हो या नकली कम से कम इस तरह के मंजन मिल रहे हो, तो आप प्लीज़ उसको हाँ, प्रेफर करें। ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको ये कुछ भी आपके हेल्थ रिलेटेड लेना है तो इट इज़ बेस्ट एंड एडवाइसेबल कि आप कोई तो जनरल मेडिसिन स्टोर जो ऑथराइज्ड है, जो रेगुलराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, वो सब यूज़ करिए ना। अगर आप जाके कोई भी शॉप से लेंगे तो तो फिर नुकसान हो सकता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अमिया। अमिया से मेरे दो सवाल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता चली होंगी, खासकर कैंसर और ओरल कैंसर के बारे में उन्होंने बताया। शॉन दोबारा हम लोगों के साथ हैं, इनको बाइक चलाने का बहुत शौक है। Yes, nice to meet you again, Abhinav. मीट यू शॉन। शॉन की बात इस तरह की होती नहीं, लगता है शॉन ने क्यों डॉक्टर ही चूज़ किया, इनको आना चाहिए, हम लोग चैट शो करते हैं साथ में, ज़्यादा अच्छा रहता। तो शॉन को एक तो बाइक चलाने का काफ़ी शौक है, मैंने डीपी देखा था, पूछने वाला था, पता नहीं वो कहाँ से कब क्या लेके लगाया गया। वेल डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट लेटर। Surely. लेकिन अब मैं एक सवाल ये पूछता हूँ आपसे कि हाउ कैन यू डायग्नोस इट योरसेल्फ, यानी कि ओरल कैंसर को अगर डायग्नोस करना है तो? Well, in short, ओरल कैंसर ऐसी चीज़ है जो आप एकदम ही खुद से नहीं डायग्नोस कर सकते. Yes, you can see what signs and symptoms you have and you can get yourself checked for it. तो जब भी कोई भी बीमारी होती है, हमें आजकल लोग, आम आदमी क्या करता है,
फ़ोन निकालता है, ही गूगल्स इट अप, एंड गूगल पे तो आपको सीधे बता देंगे कि नहीं बॉस, इट्स कैंसर. The problem about Google is an encyclopedia, and that thing is going to tell you that it's whatever the worst case scenario is, वही आपको बताने वाला है. जी. तो बेसिकली आपको ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बेस्ट वे इज़ टू गो टू अ हॉस्पिटल एवरी 6 months और एवरी ईयर. हर साल हर 6 महीना एक अस्पताल जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, और आपका एक बार बस फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए. एंड अगर आपको अस्पताल नहीं जाना है तो बस आपके रेगुलर डेंटल विजिट में भी आपका डेंटिस्ट देख सकता है कि अगर आपको कोई एबनॉर्मल लीजन है, मतलब एबनॉर्मल घाव है, अल्सर है आपके मुंह के अंदर, या फिर स्वेलिंग है, सूजन है जो जा नहीं रही है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर. सो अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर इफ यू स्मोक, अगर आप ड्रिंक करते हैं, तो फिर आपका रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है ओरल कैंसर पाने का. एंड इफ़ दिस इज़ द केस, और अगर आपको आपके मुंह के अंदर एक घाव आ गया है, इफ़ यू हैव एन अल्सर जो 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली घाव भरने के लिए 1 से 2 हफ्ता लगता है. उसके बाद अगर घाव वो भर ही नहीं रहा है, अगर वो आपको दुख रहा है, अगर उससे ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपके मुंह में बहुत सारी सूजन है जो 1 महीने से ज़्यादा है, अगर समझो कि आपको हम मेडिकल टर्म्स में उसे पैरेस्थीसिया कहते हैं या नमनेस, मराठी में उसे भूड़ कहते हैं. तो अगर आपको ऐसे कुछ हो रहा है, इफ़ यू कांट फील योर फेस ऑन वन साइड और इफ़ यू कांट फील अ पार्ट ऑफ योर फेस, फिर डेफिनेटली it might be a sign of cancer or it might be a sign of some other disease, but you have to get it checked via hospital. You cannot rely on Google. आप इंटरनेट पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने घर वालों पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं कर मतलब ऐसा सकते. नहीं कि नीम हकीम खतरे जान, ऐसा कुछ नहीं है. सीधे हाँ, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ. सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, घबराना नहीं है, बिकॉज कैंसर इज़ अ वेरी क्योरेबल डिसीज़ अगर उसको जल्दी पकड़ लिया तो. ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नो डेवलपमेंट कई बहुत सारे बढ़िया, एंड stages यू कैन डेफिनेटली कीप इट अंडर कंट्रोल एंड क्योर इट कम्प्लीटली. सो दीज वर सम बेसिक थिंग्स की जो आपको मन में रखने हैं. इफ़ एट ऑल यू आर इन दोज रिस्क फैक्टर्स, इफ़ एट ऑल यू डू ड्रिंक, इफ़ एट ऑल यू डू स्मोक, अगर आपके घर वालों में हिस्ट्री है कैंसर का, then that is a very important sign to get yourself checked on a regular basis. अगर आपके माता पिता को या फिर नाना नानी को, दादा दादी को जीन्स में अगर कहीं जीन्स आ में रहा है, अगर आपको genetics में. आप देख के आ रहे हो कि नहीं मेरे एंसेस्टर्स को कैंसर हुआ है, तो श्योरली आपको एक बार बस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, सो दैट इफ़ एट ऑल आपको हो गया हो, अनफॉर्चुनेटली इफ़ एट ऑल आपको हो गया, सो आप उसे जल्दी पकड़ के उसे जल्दी ट्रीट कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात की. और बल्कि ये है कि अगर आपको पता है कि अगर आपके एंसेस्ट्री में वैसा है, जीन्स में अगर आपके वैसा है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने अगर पहले वो सारे साइंस देख रखे हैं, तो आप स्पेशली स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आधा खतरा तो पहले से ही है. दैट्स राइट. तो आप श्योर शॉट हो चुके हैं यहाँ पर. अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा था. ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि भाई प्राइवेट तो है, लेकिन प्राइवेट जिसके पास हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, कॉमन मैन आज की डेट में नहीं अफोर्ड कर पाता, तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, सस्ते में इलाज करा सकते हो. बहुत सारे अब आरोग्य निधि योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट ने भी चलाई है. एक और बात कि अगर उसके पास ज़्यादा चेकअप के लिए पैसे ना हो, ऐसा कुछ हो, तो कोई ऐसा भी तरीका है कि आप सजेस्ट कर सकते हो जो मतलब मिनिमम में उसको पता चल पाए, कम से कम में कोई इलाज हो, कोई तरीका हो कि पता चल पाए कि मैं देखिए ये सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट अस्पताल भी बहुत महंगा है. गवर्नमेंट अस्पताल ऐसी चीज़ है जो हमारे गवर्नमेंट ने सबके लिए खोल के रखी है. जो भी गरीब है, जो भी अमीर है, बूढ़ा है, वृद्ध है या फिर जवान है, अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ फॉर एवरीवन to visit to get treated for. May you be a citizen of India or may you not be a citizen of India. It is a completely government funded hospital, and I would suggest if you cannot afford to go to a private hospital, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है प्राइवेट अस्पताल में जाके आपकी जांच पड़ताल करने के लिए, तो बिना फिक्र कीजिए, बिना फिक्र के आप गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए.
वहाँ पे एब्सोल्युटली मिनिमल कॉस्ट में या फिर फ्री में आपका इलाज हो सकता है. बस थोड़ा टाइम भले ही लग सकता हो, जैसे आपकी शिकायत रहती है थोड़ी भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ, आपका थोड़ी नंबर आ भीड़ जाएगा। ज़्यादा होगी बट यस ट्रीटमेंट हो जाएगी श्योरली. वंडरफुल। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि व्हाट आर थिंग्स दैट कैन हैपन इन योर माउथ अदर देन कैंसर? कैंसर तो यस चलो लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा तो लोगों का एज आई सेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड गूगल बाबा लोगों को हर एक चीज़ कैंसर लगती है आजकल. और सो वो ऐड भी आ जाते हैं ना आजकल तो, कि अगर कुछ नहीं पता गूगल से पूछो। यस तो काफ़ी समय ऐसी चीज़ होती है कि इट माइट हैव द सेम सिम्टम ऑफ कैंसर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक बड़ा बड़ा जो डिसीज़ है या फिर हर एक जितने भी डिसीज़ है उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं. सो देर आर अदर diseases that can happen in your mouth which are not exactly cancer but yes they can be pre-cancerous. मतलब कैंसर आने के जस्ट पहले जो चीज़ होती है या फिर सिम्टम्स हैं जो वो साइंस है जो। हाँ जो लीजन या फिर जो जख्म कैंसर में बदल सकता है ऐसी चीज़ें होती है. देन देर आर कम्प्लीटली नॉन कैंसरस जो बिनाइन कहते हैं हम. ट्यूमर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे सिस्ट्स हो सकते हैं वो एंड यू नो देर आर डिसीजेस दैट लुक लाइक कैंसर बट दे आरंट एग्जैक्टली कैंसर. तो ऐसे भी काफ़ी सारे चीज़ें हो सकते हैं एंड द ओनली sure short way to differentiate between them would be to go to a pathologist, would be to take a biopsy, to go to a pathologist. अस्पताल में जांच करनी चाहिए and then only you can find out if it's a cancer or if it's non-cancerous. But you know the first step is to go to a hospital. ये सबसे important चीज़ है because it can turn out to be a very non-cancerous benign sort of a lesion कम which से कम does आप not affect your कंफ्यूजन मत lifestyle. रहो, कंफ्यूजन सबसे पहले क्लियर Exactly. करो अपना। The main thing is to clear the fear around surrounding cancer. Is it a very dangerous thing? Yes. But is it incurable? No, not at all. That's great. आपको बाइक कौन सी पसंद है वैसे? अगर इसके बारे में बात करूँ तो हायाबुसा है या हार्ले डेविडसन है या भाई एलिमिनेटर है जो मैंने देखी थी टर्मिनेटर 2 में, ऐसी कोई बाइक अभी कोई नहीं आई, होंडा CBR समथिंग लाइक दैट? Well, I myself am a fan of super sports. So no, not exactly a MotoGP fan. That would be Dr. Ameya More over there. हमें ने बताया नहीं अपने बारे में, हमें आई लाइक टू टॉक विद यू। नहीं, वो छुपा रुस्तम है एकदम. So I would go for probably a 2015 to 2017 Kawasaki ZX-10R. मैं इसका एक्चुअली शायद एक बार फोटोग्राफ देख चुका हूँ, होंडा CBR को ज़्यादा फॉलो किया था, या हार्ले डेविडसन वी नो अबाउट दैट, हम उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। Okay. ओके, सो अब मेरे सवाल शॉन के साथ यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। अब मेरे सवाल होने वाले हैं सुहीर्त के साथ, और जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया इनका नाम, और वे खुद बताएंगे इसके बाद अगर मैंने कहीं कुछ गलती की है। नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है. हाय अभिनव, नाइस टॉकिंग टू यू. नाइस टू मीट यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर फाइनली। हर बार एक नई टीम आती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो अगर एक्टिव बहुत ज़्यादा जानती हो तो और अच्छा लगता है। तो ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि दोनों से मैंने सवाल किए और आप भविष्य के डॉक्टर हैं जो पूरी तरह से बन भी चुके हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग? मतलब कि आप प्रिवेंट कैसे करेंगे ओरल कैंसर को, ये होने वाला है या हो रहा है तो? देखिए, सबसे पहली बात तो डॉक्टर अमेया हैज टॉक्ड अबाउट ऑल द प्रीडिस्पोजिंग. जी, कुछ So कह रहे थे। Dr. Ameya has talked about all the risks and all the causes जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. So first of all, the best step is to prevent it from happening. एक तो awareness. हमारी सरकार भी ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मैराथन्स भी आप देख रहे हैं कैंसर के बारे में हो रहे हैं. कैंसर के बारे में सबसे पहले तो द पब्लिक इज स्कैर्ड of it happening. Of course, it is a very horrible disorder for anybody to go through, but they need to know that cancer is completely curable, and they need to visit and screen themselves every 6 months. And it's ऐसा नहीं है कि they need to go to a specialist or they need to go to some super speciality hospital. ऐसा एक misconception है कि dentists are not related to oral cancer at all, but मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डेंटल कॉलेज में एक पूरा डिपार्टमेंट है विच इज़ डेडिकेटेड टू ऑन्कोलॉजी, विच इज़ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. दे कम्प्लीटली डील विद ओरल कैंसर. सो दे you get your selves checked, as Dr. Sean also told us about ulcers. Even if you see any symptom, you have to get it checked. कैंसर एक ऐसा रोग है जो अगर जल्दी डिटेक्ट किया गया, इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल. 101% सब ट्रीटमेंट्स है. कैंसर एक
relatively नया disease है human kind के लिए. It was not present before, but because of all environmental changes, we see cancer developing quickly. And medical technology has enabled us to cure it. And in fact, कल No Tobacco Day भी है. It is our initiative. We have kept a lecture. We urge everybody to attend that lecture क्योंकि prevention starts from awareness. And of course, all the regular points like no smoking, alcohol, as Dr. Amaya said, कि alcohol के वजह से भी chances increase. And of course, local irritants, everything. You just get yourself screened. Don't be in 31st doubt. ऑफ मई को जैसे कि बताया है मुझे डॉक्टर साहब ने डॉक्टर सईद ने कि भाई नो टोबैको डे है, तो प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग काम करें, इसके लिए बढ़ावा दें, इसके लिए लोगों को अवेयर करें और अवेकनिंग फैलाएं. तो ये बड़ी अच्छी बात थी जो आपने अभी मेंशन की. सबसे बड़ी बात तो ये, और आप लोग इसके लिए स्पेशली लेक्चर रख रहे हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा ज़्यादा हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है स्पेशली. और एक और मेरा जो क्वेश्चन था कि हाउ यू ट्रीट इट, अगर आपको ओरल कैंसर हो गया है तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अगेन मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि कैंसर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पब्लिक को लगता है कि कैंसर इक्वल्स डेथ, इट्स द एंड. बट ऐसा नहीं है. देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज प्रेजेंट. डॉक्टर शॉन ने हमें बताया कि प्री कैंसरस लीजन्स भी होते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं. एंड आई लाइक टू टेल यू दैट ट्यूमर्स भी दो प्रकार के होते हैं. एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट. बिनाइन ऐसा ट्यूमर होता है जो ग्रो तो होता है, लीजन तो होता है, बट वो फैलता नहीं है. इट इज़ लोकलाइज्ड. तो अगर वो डिटेक्ट किया जाए तो वी गो इन फॉर अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, हम लोग वो मास निकाल देते हैं. एंड अगर मैलिग्नेंट हो तो आपको पता है रेडियोथेरेपी से किया जा सकता है. वी फर्स्ट कंट्रोल कि वो फैल रहा है, उसको पहले रोका जाए, देन वी गो इन फॉर सर्जरीज. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट नहीं कहूँगा बट अ वे ऑफ कंट्रोलिंग कहूँगा, बहुत कम लोगों को पता है ये, वो है पैलिएटिव केयर. व्हाट पैलिएटिव केयर इज, अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते कुछ. वो बहुत लेट डिटेक्ट हुआ होता है बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस. एंड तो उसमें क्या होता है, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो लेटर स्टेजेस में आपको बहुत तकलीफ दे सकती है. एक तो होता है पेन, दूसरा होता है फैमिली का स्ट्रेस, तीसरा होता है जो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ गलती की नहीं और आप हो गया. ऐसा नहीं होता है ज़रूरी कि सिर्फ टबैको या अल्कोहल से हुआ हो. वो एक पछतावा ही फिर एक. हाँ. तो पैलिएटिव केयर इज, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सिम्टम्स कंट्रोल किए जाते हैं. क्योर नहीं किया जा सकता कैंसर ऐसे केसेस में, बट सिम्टम्स ट्रीट किए जाते हैं. तो उसके बारे में भी अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेन को कंट्रोल करना, उस पेशेंट को दिलासा दिलाना उसके फाइनल स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड या गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड एंड बीवेयर, दैट्स ऑल आई कैन से. और एक सवाल और आपसे कि बस यहाँ की फैकल्टी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए. और आपके पास तो क्योंकि स्टेडियम भी है तो यहाँ पर आपका आना जाना काफ़ी होता होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूनिवर्सिटी में कैसा आपको लग रहा है, कैंपस, एंड अबाउट योर फैकल्टी. फैकल्टी तो मतलब जितना कहूँ उतना कम है क्योंकि बोल सकते हो ऐसे. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऑल जोक्स अपार्ट, यहाँ पर जो जितना फ्रेंडली फैकल्टी है आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी है. बीइंग यूजी स्टूडेंट्स, बीइंग इंटर्न्स, वी गेट टू हैंडल केसेस व्हिच आई मीन people rarely get to see. The exposure we get, the patients we get, it's amazing. And plus आपने mention किया the stadiums, we have our own leagues, we get to play cricket in those stadiums. And it's just a world class facility and the atmosphere is super good. We have all the infrastructure. There is another super specialty hospital being developed. And हमारे पास खुद का OT है, a dental hospital which has its own operation theatre, its own cancer wing. It's a very very big thing. हो ही रही है, चली रही है, सारे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं. हाँ, और क्या चाहिए. सही है, बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट. तो मेरे साथ थे आज शॉन, अमया और साथ में थे सुहीद, और तीनों से बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई. उन्होंने काफ़ी अच्छा टॉपिक आज जो खोजा था, वो जिसके लिए जो क्रेडिट जाए वो इन्हीं को जाना चाहिए, स्पेशली जिसके बारे में हम लोगों ने सुबह बात की थी. बहुत अच्छा टॉपिक रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पता चली. जिनको नहीं पता है वो अब इस टॉक को सुनने के बाद पता कर सकते हैं. और प्लीज़ अगर आपको ऐसा कोई भी शक हो, कोई भी अगर डाउट आपके मन में आ रहा हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक बार चले जाइए, चेकअप करा लीजिए. आप लोगों के साथ बने रहेंगे हम लोग 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर, कन्यान वाणी पर, ज्ञान वाणी पर, ज्ञान की वाणी पर. तब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड, बी विद अस. थैंक यू सो मच.